Okay, hello everyone, welcome back to class exercise, welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss another very important topic of electrochemistry, that is galvanic or voltaic cell. Galvanic or voltaic cell. Galvanic cell, that is also called voltaic cell. In galvanic or voltaic cell, the chemical energy is converted into electrical energy. Means a spontaneous redox reaction will happen, and due to spontaneous redox reaction electrical energy will produce. इसी सेल्स में जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट होता है. किस तरह? मतलब एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा. स्पॉन्टेनियस का मतलब है विच प्रोसीड इटसेल्फ, मैं बता रहा हूँ. उसी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से खुद बहुत इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी. बट स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से खुद बहुत किस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी? लेट्स सी. ये सपोज एक इलेक्ट्रोड है विच इज मेड ऑफ जिंक, and that is another electrode, suppose, which is made of copper metal. हमेशा याद रखें जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट करना हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसका तरीका ये है कि मेटल प्लेट जिस मेटल से बना है उसी के सॉल्यूशन में डेप्थ कर दें. सपोज the metal is zinc, so the zinc metal plate dipped in zinc sulfate and copper metal plate is dipped in copper sulfate. Whenever the metal dipped in O9 solution like Zn plus 2, copper and copper plus 2, whenever any metal जब अपने आयन सोल्यूशन में डेप्ट किया जाए, जैसे कि जिंक को मैंने जिंक सल्फेट में किया और कॉपर को कॉपर सल्फेट्स में किया, सो पोटेंशियल विल क्रिएटेड, पोटेंशियल विल प्रोड्यूस, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. मतलब पोटेंशियल लाने के लिए ज़रूरी है कि एक एलिमेंट दो ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाए. And same element exists in two different oxidation state like Zn plus 2, copper and copper plus 2. हमेशा याद रखें जब एक सब्सटेंस exist in two different state, जैसा कि इधर जिंक का 0 है, इधर प्लस 2 है, इधर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इधर प्लस 2 है. When a same substance exists in two different oxidation state, potential will create, and that is called electrode potential, which is two types. One is oxidizing electrode potential, oxidation electrode potential, another is reduction electrode potential. तो मैंने क्यों Zn को ऑन आयन सोल्यूशन में अडैप्ट किया? टू क्रिएट अ पोटेंशियल. इधर भी ऐसा किया, टू क्रिएट अ पोटेंशियल. अब होगा क्या? अब जो जिंक Zn है, ये सारा प्लेट जिंक मेटल से बना है. दे विल ऑक्सीडाइज, ये देखिए ऑक्सीडाइज, एंड सच अ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर थ्रू वायर comes to the next copper plate, that is copper plate,
इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से उधर चले गए, जो मेटल जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, जो आयंस बन गया, जारी बात है वो आयंस सोल्यूशन में आ जाएंगे। सो इस सॉल्यूशंस में किसकी मिकदार बढ़ जाएगी? पॉजिटिव चार्ज की। जब इसी तरह हर Zn मेटल इस तरह ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो आयंस में कन्वर्ट होगा। आयंस की जगह सॉल्यूशन होती है, तो इसी तरह वो आयंस सॉल्यूशन में आएगा, तो इसी तरह सॉल्यूशंस में पॉजिटिव की मिकदार बढ़ जाएगी नेगेटिव से। अब इस पॉजिटिव को कैसे न्यूट्रलाइज करना है वो मैं नेक्स्ट बताता हूँ। ओके, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और इलेक्ट्रॉन इधर आके यहाँ पे जो है ना डिपॉजिट होंगे मेटल्स प्लेट में। तो मेटल प्लेट्स में क्या होगा, ये जो कॉपर +2 है ये दौड़ के आ जाएगा और यही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। आयंस की जगह सॉल्यूशन है लेकिन मेटल की जगह प्लेट है, तो इसी तरह कॉपर +2 आयंस से मेटल बन के यही कॉपर मेटल इधर डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस प्लेट से एटम निकल रहा है लेकिन इस प्लेट पे मेटल डिपॉजिट हो रहा है, तो इसी वजह से ये प्लेट बैटरी का पतला होता जाएगा थिन, लेकिन ये प्लेट मोटा होता जाएगा क्योंकि इस पे मेटल डिपॉजिट हो रहे हैं। अच्छा, जब यहाँ से प्लस चला जाएगा तो क्या रह जाएगा? नेगेटिव। तो क्वेश्चन इसमें नेगेटिव की मिकदार बढ़ जाएगी, इस सोल्यूशन में नेगेटिव की मिकदार बढ़ जाएगी क्योंकि पॉजिटिव ने बेवफाई की, और इसमें पॉजिटिव की मिकदार बढ़ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। सो अब इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करना है और इस नेगेटिव को भी न्यूट्रलाइज करना है, वरना ये बैटरी पड़ सकती है। लेकिन उससे पहले ये स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये स्पॉन्टेनियस रिडक्शन रिएक्शन है, gain of electron, and whenever such electron go from anode to cathode through external wire, अब अगर इस वायर में कोई बल्ब अटैच है या इस वायर के साथ कोई पंखा वगैरह अटैच है तो वो चल जाएगा। सो दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। सो होता क्या है, लेट्स सी, इन दोनों सेल्स में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज रिडक्शन, और उसी से जो इलेक्ट्रॉन मिलता है वो एक्सटर्नल वायर में मूव करते हैं और उसी से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। सो केमिकल एनर्जी विच इज केमिकल रिएक्शन convert into what? Electrical energy. This type of the cell that is known as galvanic or voltaic cell. galvanic voltaic cells में क्या होता है? galvanic voltaic cells में 2 half cells होते हैं, एनोड इन कैथोड। दोनों हाफ सेल्स में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस, उसी से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल वायर में मूव करते हैं। तो व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन मूव इन एक्सटर्नल वायर, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस, तो इसी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी। तो केमिकल एनर्जी जो है दैट इज फ्रॉम केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस टाइप ऑफ द सेल नोन एज गैल्वानिक और वोल्टिक सेल, इसको हम गैल्वानिक या voltaic cells कहते हैं, that is oxidation and that is reduction. Okay, but the question is that कि सर जब ये रिएक्शन इसी तरह होगा तो सारी बात है इस प्लेट से जिंक मेटल जो है वो निकलेगा टू आयंस टू सॉल्यूशन इन आयनिक फॉर्म, और इसी तरह यहाँ से आयंस जाएंगे टू मेटल प्लेट और ये प्लेट मोटा होता जाएगा और ये पतला होता जाएगा। सो क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है? जी ये स्पॉन्टेनियस है, ये खुद बहुत होगा। खुद बहुत क्यों होगा, ज़रा देखें। खुद बहुत इसलिए होगा क्योंकि ये देखिए, ये जो आयंस इधर निकल रहे हैं +2 की शक्ल में, दिस आयंस इज मोर स्टेबल इन दैट फॉर्म इन दैट सोल्यूशन। हाँ, अगर ये आयंस Zn+2 जो बन गया इस सोल्यूशन में खुश ना होते, स्टेबल ना होते, तो कभी भी ये रिएक्शन ना होता, कभी भी ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ना होता। ये क्यों स्पॉन्टेनियस है? क्योंकि ये खुद बहुत जो है ना प्रोसीड होता है। खुद बहुत क्यों प्रोसीड होता है? क्योंकि रिएक्शन जिस साइड पे प्रोसीड होता है, +2 जो बनता है, दिस +2 जो जब सॉल्यूशंस में आ जाते हैं तो सॉल्यूशंस में ये +2 इज मोर स्टेबल। हाँ, अगर इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे ना होती +2 आयंस की इन सॉल्यूशन, तो कभी भी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ना होता। बात समझ आ रही है ना? हाँ, अब किस तरह ये +2 इधर स्टेबल है? क्योंकि सोल्यूशन में जो नेगेटिव है सल्फेट वो तो पहले से Zn+2 के साथ अटैच है,
तो इसको तो नेगेटिव नहीं मिलता, तो फिर ये कैसे है, स्टेबल है, इसको नेगेटिव मिल रहा है। कहाँ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसको नेगेटिव कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है। सॉल्ट ब्रिज में लगाऊंगा, वहाँ से इसको नेगेटिव मिल रहा है। सो इसी वजह से दे आर मोर स्टेबल हेयर, इसी वजह से द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। इसी तरह ये जो रिएक्शन है ये भी स्पॉन्टेनियस है। यहाँ से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो मेटल में, और ये जो इलेक्ट्रॉन देख ले कॉपर आयंस तो डायरेक्टली गोज। फिर आप कहेंगे सर यहाँ पे तो सल्फेट रह जाएगा। हाँ, अब दिस सल्फेट इज मोर स्टेबल हेयर। अगर इस सल्फेट की स्टेबिलिटी इधर मुमकिन ना होती, इस सल्फेट की जो स्टेबिलिटी है इस सॉल्यूशंस में अगर मुमकिन ना होती, तो याद रखें तो फिर कभी भी ये कॉपर +2 उधर जाके रिड्यूस ना होता, सो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ना होता। लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव आ रहे हैं और यहाँ पे जो पॉजिटिव आ रहे हैं, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर मोर स्टेबल हेयर, इसी वजह से ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शंस क्या है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। और इसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की वजह से हमें केमिकल रिएक्शंस मिल रहा है, एंड दिस केमिकल रिएक्शंस से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, एंड दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल दैट इज नोन एज galvanic or Voltaic cell. So that is a oxidation reaction of the galvanic cell, half cell, and that is the reduction reaction of the half cell. और इसी oxidation reduction से हमें continuously electron मिलेंगे from that plate to that plate external wire, और उसी से हमें electrical energy मिलेगी. So that is all about galvanic or Voltaic cell. लेकिन किस तरह नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे कि किस तरह ये प्लस और ये माइनस जो है हेयर स्टेबल है, तो इसकी स्टेबिलिटी मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा. बट दैट इज ऑल अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज galvanic or Voltaic cell. Thank you very much for watching this video.